अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं मौजूद हूँ डीएच वैली इस्लामाबाद के एरस लोटस और लेवेंडर का जो लास्ट वाले सेक्टर है, इन इलाकों में मौजूद हूँ। लेकिन इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये लैंड है। ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे लैंड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। ये एरस लोटस से ले के ये काफ़ी दूर तक डीएच होम के करीब तक चली जाती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डीएच वैली के एरस लोटस के इलाके में। अगर मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखा सके तो ये जो इलाका है, ये सेक्टर एरस का इलाका बनता है। कैमरा मैन ज़रा जूम करके दिखाएं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डीएच वैली के लास्ट वाले इलाके में। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आपको जाके दिखाते हैं। यहाँ से सेक्टर ब्लू बेल और डीएच फेज 6 का इलाका आपको दिखाई देगा। तो हम उस तरफ अभी निकलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं डीएच वैली और फेज 6 का इलाका। व्यूअर्स, हम अब थोड़े आगे आए हैं जहाँ से हम देख सकें कि डीएच होम किस इलाके में ब्लू बेल किस साइड पे है और इसके साथ साथ डीएच फेज 6 का इलाका किस साइड पे है। तो मेरे सामने ये इस तरफ मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। यहाँ से आपको जूम करके दिखाएं ताकि वाटर टैंक जो है वो डीएच होम के अंदर बना हुआ है, वो हमारे व्यूअर्स देख सकें। उसके साथ साथ अभी जूम करके आप ले आएँ, जो ब्लू बेल का इलाका है वहाँ पर ले आएँ। और फिर साथ इसके ये सामने फेज 6 का इलाका, ये सारा आप दिखाएं जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से हम ये इलाका व्यूअर्स वो है डीएच वैली की, ये बैक साइड बनती है। एरस लोटस लेवेंडर का इलाका है, इसके एंड पे हम खड़े हैं। और ये भी इलाका जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये लैंड है जिस वक्त जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। तो ये जो आपको गाँव दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी तरह ये हमारी बैक साइड पे भी, और ये जितने भी डीएच फेज 6 और डीएच वैली के गिरदोनवा में जो आपको गाँव दिखाई देते हैं, यहाँ पे अगर हम इस पे बात करें कि डीएच वैली के पास या डीएच फेज 6 के पास लैंड कम क्यों हो गई थी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो लैंड डीएच ने परचेज़ की थी वो 100% भी नहीं बल्कि 110% परचेज़ की थी। लेकिन बावजूद इसके लैंड कम क्यों हुई, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये रीज़न ये थी कि जो गाँव के अंदर ज़मीनें थी, लोगों ने वो भी ज़मीनें उस वक्त फ़रोख्त कर दी थी। और अब ये आपको जितने भी आपको गाँव दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हर गाँव की ये जो आबादियाँ हैं इनके अंदर हर गाँव के अंदर 100, 200, 400 कनाल ज़मीन जो है वो गाँव के अंदर भी डीएच ने परचेज़ की हुई है। और वो प्रोजेक्ट से हट के है, जबकि क्योंकि मुलाका नहीं है, प्रोजेक्ट के साथ नहीं है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो टुकड़ों टुकड़ों में 2 कनाल, 6 कनाल, 10 कनाल के बहुत सारे पीस हैं जो डीएच इस्लामाबाद ने परचेज़ किए हुए हैं। डीएच वैली और डीएच 6 का ये मुलाका जो इलाका है, यहाँ इसके साथ साथ जितने भी गाँव हैं। तो कुछ रीज़न ये थी कि यहाँ पे अगर ये हम 2, 4, 10 कनाल जमा करते जाएँ तो ये हज़ारों कनाल के हिसाब से बनेगी कि जो इन गाँव के अंदर अभी पड़ी हुई है, जो जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसके साथ लिंक नहीं है। इसी तरह जो एरस लोटस की इस तरफ ये बैक के इलाके हैं, ये तो आपको बहुत इलाका जो दिखाई दे रहा है ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इलाका है। इसकी बैक साइड पे वो जो सामने आबादी आपको दिखाई दे रही है, ये काहोटा शहर की आबादी है। और ये बिल्कुल हमारी इस साइड पे ये जो पोस्टर एक आपको दिखाई दे रहा है, इस पोस्टर की बैक साइड पे, और ये इलाका जो है यहाँ पे ये एरस लोटस लेवेंडर का इलाका है। और फिर वो सामने फेज 6 का है। तो ये वजह थी कि यहाँ पे ज़मीन कम हो गई कि इन गाँव के अंदर काफ़ी सारी ज़मीन है कि जो अभी तक डीएच उसका कब्ज़ा नहीं ले सका, और उसकी वजह से ये ज़मीन डीएच के पास कम हुई। उसके साथ साथ कुछ जैसा कि महकमा माल में होता है कि खाना काश्त से भी ज़मीनें बिकी और वो डीएच के पास आई, और फिर वो ज़मीन खाना मालकियत से भी सेल हुई। हम उसे ये कह सकते हैं कि वो डबल सेल हुई। तो डबल सेल होने की वजह से भी ज़मीन कम पड़ गई, क्योंकि अगर 100 कनाल किसी ने खाना काश्त से सेल की और फिर उसी ज़मीन को खाना मालकियत से भी सेल कर दिया, बायर था वो जो डीएच ही था, तो अब उसके नाम पे तो 200 कनाल चली गई, लेकिन ऑन ग्राउंड वो ज़मीन सिर्फ 100 कनाल थी। तो डबल सेल की वजह से भी, और ज़्यादा जो ज़मीन अभी तक डीएच को नहीं मिल सकी, उसकी रीज़न ये है कि इन गाँवों के अंदर बहुत सारी लैंड ऐसी है कि जो अभी तक डीएच कब्ज़ा नहीं ले सका। और ये बाद में कहीं जब वैली के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो डीएच आगे बढ़ता रहेगा, तो ये ज़मीनें डीएच के पास आती रहेंगी। लेकिन इस वक्त
ज़मीन DHA वैली की जो है वो कम होने की रीज़न यही है कि बहुत सारी ज़मीन इन गाँव के अंदर अभी है जो DHA अभी कब्ज़ा नहीं ले सका। तो शायद मैं ये पैदल चला हूँ, पहाड़ियों पे चढ़ा हूँ, मेरी थोड़ी सांस भी फूल रही है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो भी इन इलाकों में दोबारा अगर कोई ख़रीदारी होती है, DHA कोई नए इलाके परचेज़ करता है, प्रोजेक्ट के साथ मिलाता है, नई डेवलपमेंट होती है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।